ऐसी चीज जो आप टीवी को अगर आपके पास कुछ पावर आ जाती है, क्या चेंज आप करना चाहिए टीवी में? ओ ओ ओ ओ बड़ा डाइसी क्वेश्चन है। मैं सबसे पहली बात तो अगर कोई पावर आती है तो मैं सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री स्टेटस देना चाहूँगा, ताकि इंडस्ट्री क्या कहते हैं रूल्स लागू हो जाएं, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाए जो कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, चाहे एक्टर हो चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो। वो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए सबकी, वो एक इंडस्ट्री स्टेटस की कोशिश करना चाहूँगा मैं। क्या मतलब आप खुलकर अगर आप बता सकें, ये बातें बहुत जरूरी, खुलकर अगर जब आप कह रहे हैं तो खुलकर बताइए क्या स्टेटस मिलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब क्या आप खुद गए परेशान थे? आजकल मैंने ऐसा सुना वन टाइम सेटलमेंट भी शुरू हो चुका है, जैसे कि एक्टर ने 3 मंथ काम कर लिया और जब अगर आपने जब ज्वाइन किया तो एक्स अमाउंट आपने ज्वाइन किया, लेकिन 3 महीने में शो बंद हो गया एंड देन प्रोडक्शन आउट होता है, चलो इतना हमें सेटल कर, तो ये भी चल रहा है। तो क्या मतलब आप क्या बताना चाहिए, क्योंकि एक्टर्स खुलकर कभी नहीं बोलते। अभी मैं उनमें से हूँ कि बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ, तो मैं तो खुलकर ये बोलूंगा कि ये जो आप ही ने कहा वन टाइम सेटलमेंट शुरू हुआ, एंड एक तो ये बंद करना चाहूंगा। दूसरा, प्रोड्यूसर का भी नुकसान ना हो, शो 3 महीने में बंद ना हो, उसके लिए भी इंडस्ट्री स्टेटस जरूरी है कि वो ब्रॉडकास्टर के साथ एग्रीमेंट करे कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तीसरा, आप अगर मुझे पर डे की बात करते हैं, दिहाड़ी वाले मजदूर बोलते हैं तो शाम को पैसे दीजिए ना, 3 महीने के बाद क्यों? आप बोलते हो मुझे चैनल के साथ 3 महीने के बाद मिलता है, मैं वो भी करना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर को भी चैनल से 3 महीने में ना मिले, वो भी थोड़ा स्पीड अप हो। इंडस्ट्री स्टेटस होगा तो सारी चीजें रेगुलेट हो जाएंगी। मैं वही बोल रहा हूँ, एक रेगुलेशन लाना चाहूंगा हर चीज में। अगर मेरे पास वाकई ऊपर वाला ये पावर दे तो मैं जरूर करना चाहूंगा, जिससे सबका फायदा होगा और ब्रॉडकास्टर्स का भी होगा, चैनल का भी फायदा होगा इसमें। सॉरी, एक चीज बोलना चाहूंगा जो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, बट टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड। 10 दिमाग एक चीज में लगेंगे तो खराब होना ही होना है, एक ही लगाओ पर उतना इंटेलिजेंट लगाओ कि हाँ उसने इस शो को होल्ड किया। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था 30 साल पहले, एक डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट, इस पे शो बनाते थे हम। यहाँ तो पता नहीं कितने पोस्ट आ गए, कितने डेजिग्नेशंस आ गए, क्रिएटिव, ACH, फलाना टिमकाना, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद एसोसिएट, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद प्रोडक्शन में भी अलग, प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट। कितने लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक आदमी जवाब तो दे। हर कोई एक दूसरे पे डालेगा तो कैसे चलेगा? जो एक आदमी होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो चीज भी अच्छी करेगा, अपने हिसाब से भी अच्छा करेगा। 10 लोग होंगे, 10 लोग एक दूसरे पे बोलते हैं। देयर वाज एक इस पे एक ये था पैरोडी टाइप के देयर वाज वन थिंग व्हिच एनीबडी कुड, देयर वर 4 पीपल, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी एंड समबडी। तो देयर वाज अ थिंग, a task which anybody could have done it, but nobody did it, and everybody thought that somebody would do it, but nobody did it. बस वही चक्कर है, एक दूसरे पे डालने वाला चक्कर, वो ही टूट जाएगा एक बार रेगुलेशन आ जाएगी तो। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं, इंडस्ट्री को बहुत जरूरी है रेगुलेशन के लिए, लेकिन एक्टर जैसे कि आप खुलकर कोई एक्टर खुलकर नहीं, हर कोई डरता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। रोजी रोटी है ना सर सबकी, बिल्कुल। क्या लगता है कि और पावर भी है आप लोगों के पास, सभी बड़े-बड़े एक्टर अगर एक साथ आए तो मीडिया भी जरा सुनेगा। सर एक बात बता रहा हूँ, कोशिश बीच में हुई थी कि सारे एक्टर्स आ गए, पर फिर वो बीच में जो पर्सनल कॉल्स जाते हैं एक दूसरे के कि तू क्यों बीच में पड़ रहा है, तू अपना शो करना, तू क्यों इसको अलग उसको अलग, वो सारे सुर चेंज हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी सबकी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा प्लीज कीप वॉचिंग द शो, प्लीज गिविंग अस लव, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए ताकि आपको और एंटरटेन कर सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वॉच गहना ऑन दंगल चैनल, मंडे टू संडे रात 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।